आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जो कि पुरुषोत्तम मास में एक मैया के साथ घटी हुई है। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और आप भी पुरुषोत्तम मास में 84 कोस की परिक्रमा करने जाने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो 84 कोस की परिक्रमा में जाने के लिए सोच रहे हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, या कि कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान अगर आप पुरुषोत्तम मास में जाने के लिए सोच रहे हो और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और अगर कहानी अच्छी लगे, वीडियो में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तो बरसाना के पास एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी, एक औरत रहती थी। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। वो अपनी मतलब एक माँ के लिए रहता है ना, एक बच्चे का होना कितना ज़्यादा वो होता है, एक माँ ही समझ सकती है जब तक उसकी गोद भरी नहीं होती, कितनी तड़फ, कितनी ललक होती है उसको कि उसकी भी गोद भर जाए। ऐसे ही था सविता जी के साथ में। सविता जी बच्चे के लिए बहुत तड़प रही थी, बहुत वो कर रही थी, लेकिन अभी तक उनको 12 साल हो गए थे और कोई बच्चा नहीं था। अब क्या करती हैं राधिका जी, इसी बीच में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं। घर वाले ताने देते हैं, रिश्तेदार बातें बनाते हैं, लेकिन राधिका हर दुख भूलकर अपने लड्डू गोपाल से, छोटे से उनके लड्डू गोपाल थे, उनकी सेवा करना शुरू कर देती है। और जब से उसने सेवा शुरू कर दी है ना, तब से उसके मन में अब ये अभाव भी नहीं रहता है कि मेरी गोद नहीं भरी है, मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को अपने बच्चे जैसे मानती है। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें पीतल के लड्डू गोपाल विराजित थे। बहुत छोटे से थे लेकिन बहुत सुंदर, और उसको बड़े भाव से वो सविता लड्डू गोपाल की सेवा करती थी एक बेटे के रूप में। जब से उसने बेटे के रूप में सेवा करना शुरू कर दी थी, तब से उसके मन में ये अभाव नहीं था कि उसके बच्चे नहीं हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, साफ़ सुथरे वस्त्र, मंदिर को साफ़ करती, भोग लगाती और फिर वही प्रसादी वो स्वयं पाती थी। बड़े भाव के साथ जो भी बनाती, इस भाव से बनाती कि आज मैं अपने कन्हैया के भोग के लिए बना रही हूँ। कभी भी वो ये सोच के नहीं बनाती कि मुझे ये खाना है, नहीं, वो हमेशा अपने कन्हैया के भोग के उससे ही बनाती थी कि आज मैं अपने लल्ला को ये भोग लगाऊंगी, आज मैं अपने लल्ला को ये बनाऊंगी। और जो भी लगाती, भोग लगाती, वो स्वयं खाती थी। तो ऐसे ही उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, भक्ति बढ़ने लगी, भाव बढ़ने लगे, और उसके मतलब अलग अलग रोज़ की उनकी अनुभूतियाँ होने लगी। कई ऐसी अनुभूतियाँ होती थी जो कि वो जो थी सविता जो थी अपने हस्बैंड को बताती थी। दोनों ही बड़े भाव से सेवा करने लगे, बड़े भाव से लड्डू गोपाल की सेवा में लग गए। और देखो, लड्डू गोपाल की सेवा से ना उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया। जब तक लड्डू गोपाल की वो सेवा नहीं करती थी, तब तक इन दोनों का रिश्ता भी अच्छा नहीं था। वो अपने घर परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों के बहकावे में आ जाते थे। लेकिन जब से उसने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, लड्डू गोपाल को अपने पुत्र मान की सेवा करने लगी, दोनों के रिश्ते भी मधुर हो गए और बड़े प्रेम से रहने लगे दोनों। अब क्या होता है कि गांव की महिलाएं अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। किस बात का मजाक उड़ाती थी कि अरे सविता ये मूर्ति ऐसे बात करती है, सविता जो है अपनी मूर्ति से ऐसे बात करती है जैसे उसका बच्चा हो, जैसे वो सुन रहा हो, जैसे वो उसकी बातें मानता हो। ऐसे करके सविता बात करती है और खूब हंसती, आपस में ही उसको चिढ़ा के खूब हंसती राधिका। ये सविता तो दिन रात बातें करती रहती है, लेकिन राधिका मुस्कुरा देती, उनसे कुछ नहीं कहती। और जब ज़्यादा हो जाता तब कहती, मेरे गोपाल सब सुनते हैं, बस सही समय आने पर जवाब भी देते हैं।
वो रोज़ ऐसे नहीं, लेकिन जब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं उनसे जो भी वो करती हूँ उस चीज़ का मुझे जवाब मिलता है उनसे। ऐसे करके वो गांव की महिलाओं को इस तरीके से बता देती थी, बोल देती थी, तो वो हंसने लगती थी, उनको लगता था कि ये पागल हो गई है। अब क्या होता है कि पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था। पूरे ब्रज में 84 कोस परिक्रमा की तैयारी चल रही थी, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में ना 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। दूर दूर से ब्रज के क्षेत्र से बाहर से भी लोग आते हैं और 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो पूरे गांव में परिक्रमा की तैयारी चल रही थी। गांव की सभी महिलाएं परिक्रमा पर जा रही थीं। यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़े लोग भी परिक्रमा लगाते थे और आज भी लगाते हैं, जो 84 कोस की इस महिमा को जानते। कहते हैं कि अगर हम ब्रज 84 की परिक्रमा लगाते हैं ना, तो हमारे जीवन चक्र में जो 84 के फेरे में हम पढ़ते हैं जन्म मृत्यु के, उसमें हमें नहीं पढ़ना पड़ता और सीधे बैकुंठ की गोलोक धाम की हमें प्राप्ति होती है। कन्हैया के चरणों में वास मिलता है, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से हम छूट जाते हैं। इसीलिए 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं लोग। अब क्या होता है कि राधिका का भी मन था कि वह इस बार पूरे ब्रज की परिक्रमा करे, और अपने हस्बैंड को, अपने पति को भी उसने कह दिया कि इस बार मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं परिक्रमा लगाऊं। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि देखो, परिक्रमा तो तुम लगा लोगी, लेकिन अपने कन्हैया को कैसे लेके अपन चलेंगे? धूप भी होती है, कभी बारिश का भी मौसम हो जाता है, और इतनी तेज़ धूप में वो इतने छोटे से कैसे हम उनकी व्यवस्था करेंगे, और फिर हम कैसे परिक्रमा लगा पाएंगे? तो ऐसे उसके हस्बैंड कहते हैं। तो और फिर वो कहती है कि पुरुषोत्तम मास की 84 कोस परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो मैं परिक्रमा लगाऊंगी ना, ये मैं अपने कन्हैया की खुशी के लिए लगा रही हूँ, उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उनको लेके जाऊँ। मैं जो अपने पड़ोस में वो काकी रहती है ना, मैं उन्हीं को लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिन के लिए दे जाऊँगी। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो एक बार काकी से पूछ लेना कि वो सेवा कर लेंगी, जब तक हम परिक्रमा करके आएंगे तब तक। अब राधिका अपने लड्डू गोपाल को अकेला कैसे छोड़े? अब उसके मन में ये भी था कि क्या पता वो पड़ोसन काकी जो हैं वो सेवा करेंगी कि नहीं करेंगी, कहीं मना ना कर दें। अब इतनी लंबी यात्रा, और यही उसके मन में बार बार आ रहा था कि इतनी लंबी यात्रा में अगर मैं ले जाऊं तो उनको धूप लगेगी, बारिश का भी मौसम हो सकता है, बारिश भी पड़ सकती है, और भीड़ भी बहुत होती है, मेरे छोटे लड्डू गोपाल को तकलीफ़ हो जाएगी। तो पूछ के देखती हूँ मैं काकी से। काफ़ी सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरा लड्डू परेशान हो जाएगा, मेरा कन्हैया परेशान हो जाएगा, मैं गोपाल जी को घर पर ही मंदिर में छोड़ कर जाऊंगी। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि देख, मंदिर में छोड़ के जाएगी तो वो अकेले कैसे रहेंगे, तो अकेले मंदिर में मत छोड़, या तो लेके चल, या तो फिर काकी से बात कर ले, पड़ोसन काकी से। उस रात उसने रोते हुए गोपाल जी से कहा, कन्हैया, मैं सिर्फ आपके लिए ही परिक्रमा करने जा रही हूँ, और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि जिसमें तुम खुश रहो। आप नाराज़ मत होना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। अगली सुबह उसने मंदिर साफ किया, और उनके जो वस्त्र थे और जो लड्डू गोपाल का सारा सामान था और सब कुछ रखा, और फिर काकी के पास गई और उनसे पूछा कि काकी, मेरे गोपाल का ध्यान रख लोगी? तो उन्होंने, काकी बोली कि तू चिंता मत कर बेटी, तो परिक्रमा आराम से करने जा, मैं तेरे लड्डू गोपाल के मतलब लड्डू गोपाल का ध्यान में रख लूँगी, मैं सेवा कर लूँगी। अब क्या होता है कि ये जो सविता थी वो लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाती है, माखन मिश्री का भोग लगाती है, और पड़ोसन काकी को दे जाती है अपने लड्डू गोपाल।
अब ये चली जाती है परिक्रमा करने तो दोनों चले जाते हैं, लेकिन जो सविता थी उसका जुड़ाव लगाव बहुत ज़्यादा था कन्हैया के प्रति। तो अब क्या होता है कि चली जाती है, लेकिन ध्यान तो उसका कन्हैया के पास ही रहता है। देखो, ये होती है ममता, ये होता है प्रेम। तीसरे दिन अब क्या होता है कि राधिका, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राधिका परिक्रमा में चली गई, पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। राधिका हर पड़ाव पर भगवान का नाम लेती, भजन गाती और गोपाल जी को याद करती, और कुछ भी खाती पीती तो पहले कन्हैया को अपनी याद करती, और मतलब भाव से, मानसिक रूप से उनको स्मरण करके ही खाती कि प्रभु लल्ला आप भी भोग लगाओ। लेकिन उधर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं काकी के घर में। अब क्या होता है कि तीसरे दिन पड़ोस वाली काकी ने देखा कि सुबह मंदिर का दीपक वो हो रहा है, धीमा धीमा जल रहा है, बुद 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 ऐसे करके जल रहा था, जलता है ना, वैसे जल रहा है। उन्होंने सोचा शायद रात में बुझा ही नहीं होगा। लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा, मतलब दूसरे दिन, ये उस दिन की बात है, उसके अगले दिन उन्होंने देखा कि मंदिर के पास छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। ये जब देखती है तो काकी डर गई। उन्होंने पूरे घर में देखा कि कहीं कोई आया तो नहीं, पूरे घर में झांक के देखा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ। रात को फिर आवाज़ आई, मैया भूख लगी है। काकी की आँख खुल गई। उन्होंने सोचा सपना होगा, लेकिन जब मंदिर में गई तो देखा भोग की कटोरी खाली थी। अब गांव में बातें फैलने लगी, राधिका के घर कुछ चमत्कार हो रहा है। जो काकी थी वो गांव वालों से भी बताने लगी कि ऐसा ऐसा होता है। तो गांव वाले आपस में बात करने लगी कि यहाँ तो चमत्कार हो रहा है। उधर परिक्रमा में राधिका का मन बेचैन रहने लगा। उसे बार बार महसूस होता कि उसका गोपाल उसे पुकार रहा है। एक रात उसने सपना देखा। सपने में छोटा सा बालक रो रहा था, मैया तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई हो। राधिका अचानक उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन भी उसका मन नहीं लगा। उसने सोचा परिक्रमा छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन साथ की महिलाओं ने और उसके पति ने कहा, देखो इतनी दूर तक आ गए हैं, अब वापस जाएंगे तो पाप लगेगा। अब थोड़ी सी ही परिक्रमा बची है तो कर लेते हैं। राधिका ने मन मार लिया। उधर गांव में चमत्कार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन काकी ने साफ देखा, मंदिर से एक छोटा सा बालक निकला, पीले वस्त्र पहने, घुंघराले बाल और हाथ में माखन लिए और निकल रहा है वहाँ से। वह आंगन में खेल रहा था। काफ़ी डर के मारे जो काकी थी वो काफ़ी डर गई थी और डर के मारे काँपने लगी। बालक मुस्कुराया और बोला, डरो मत काकी, मैं अपनी मैया का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गए। जो बच्चा था वो गायब हो गया। अब काकी को लगा, एकदम से आँख उसने मीची और उसको लगा कि ये सच में मैंने देखा है कि ये स्वप्न है, क्योंकि वो बच्चा जो था वो तो गायब हो गया था। तो ये बात भी जो काकी थी वो उसने गांव वालों को बता दी। अब पूरा गांव मंदिर में आने लगा। जो सविता जी ने लड्डू गोपाल दिए थे ना, तो काकी का एक मंदिर भी था, तो वहाँ पे आने लगे और लोग देखने लगे। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण लड्डू गोपाल नहीं है। उधर परिक्रमा के आखिरी दिनों में राधिका अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी आ गई। परिक्रमा लगाते लगाते रात को उसने फिर वही सपना देखा। जो सविता थी रात को फिर वही सपना देखती है। इस बार गोपाल जी उदास थे। उन्होंने कहा, मैया परिक्रमा से ज़्यादा ज़रूरी प्रेम होता है। सुबह होते ही राधिका रोने लगी। उसने वही हाथ जोड़कर कहा, वहीं से बैठे बैठे उसने अपने हाथ जोड़े और कहा
कि हे ठाकुर जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको अकेला छोड़कर आई हूँ ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। वह तुरंत गाँव लौटने निकल पड़ी, क्योंकि परिक्रमा भी पूरी जैसे ही हो गई थी। कई घंटे बाद 1-2 घंटे लगे उसको परिक्रमा पूरी करने, और जैसी परिक्रमा पूरी हुई वह दौड़ी दौड़ी भागी भागी घर पहुंची। घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि वो घर पहुंचते साथ सीधे काकी के घर गई अपने लड्डू गोपाल को लेने के लिए, क्योंकि वो इतने दिन से लड्डू गोपाल से दूर थी तो बेचैन सी थी, और ये सब स्वप्न आ रहे थे, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा वो थी। उसका दिल घबरा गया जब काकी के बाहर घर के बाहर भीड़ देखी, तो उसका दिल घबराया कि क्या हो गया, मेरे तो लड्डू गोपाल यहीं थे, कहीं काकी को तो कुछ नहीं हो गया, कहीं लड्डू गोपाल को तो कुछ। एक मन में एक माँ की एक अलग सी बेचैनी होती है ना, यही बेचैनी उसको हो रही थी। और जैसे ही वहाँ पे गई, उसकी आँखों में आंसू बहने लगे। लड्डू गोपाल के छोटे छोटे चरणों पर मिट्टी लगी हुई थी, मानो सच में कहीं चलकर आए हों। जब उसने देखा, सविता ने अपने लड्डू गोपाल के पैरों में, क्योंकि जैसे ही सविता ने पूछा ना, पहुंची ना वहाँ पे, तो सब गांव के लोग उससे बताने लगे कि सविता, ये जो तेरे लड्डू गोपाल है, कोई साधारण लड्डू गोपाल नहीं, ये बहुत चमत्कारी है, देख। और फिर काकी ने बताया कि आज मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखे हैं कि ये लड्डू गोपाल मंदिर से बाहर निकले हैं और ऐसा ऐसा किया जो कि उन्होंने देखा था। लड्डू गोपाल की छोड़, और जब ये बात सुनती है तो सविता भी जाती है, देखती है, तो उसके छोटे छोटे चरणों में मिट्टी लगी हुई थी, मानो सच में कहीं चल कर गए हों। पास में माखन बिखरा पड़ा था। गांव की काकी रोते हुए बोली, बेटी, तेरे गोपाल सच में जीवित हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये सच में जीवित है, ये बच्चा ही है तेरा। रोज रात को मुझे याद करके रोते थे। ये सविता ने सबसे फूट फूट कर रोते हुए ऐसे बताई। खूब रोई सविता, खूब रोने लगी कि ये सपने में रोज आते थे और मुझे याद करते थे। उसने गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और बोली कि अब कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कन्हैया, अब मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। उसी रात एक और चमत्कार हुआ। राधिका ने सपना देखा, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैया, हमें परिक्रमा नहीं, अपने भक्त का प्रेम चाहिए होता है। हम परिक्रमा से नहीं रीझते, हमें तो प्रेम चाहिए। अगर प्रेम करोगी तो परिक्रमा से भी बढ़कर है। कुछ महीनों बाद ही क्या होता है, एक और चमत्कार होता है। जो राधिका थी उसकी गोद भर गई, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। पूरे गांव में ये खुशी की लहर दौड़ जाती है कि राधिका माँ बनने वाली है। ये लड्डू गोपाल की कृपा है। राधिका के लड्डू गोपाल बहुत चमत्कारी हैं और राधिका के ऊपर उसकी बहुत कृपा है। तो हम सबके लड्डू गोपाल भी ऐसे ही कृपा करते हैं, इतनी ही कृपा बरसाते हैं, बस हम में वो भाव नहीं है, हम में वो प्रेम नहीं है, हम में वो प्रीति नहीं है कि हमारे भी कन्हैया ऐसे रीझ जाएं हमसे। उस दिन के बाद राधिका जहाँ भी जाती अपने गोपाल को साथ लेकर जाती, और गांव में आज भी लोग कहते हैं, भगवान पत्थर में नहीं भक्त के प्रेम में बसते हैं। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए होता है। लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह प्रेम करने वालों पर ठाकुर जी स्वयं कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में भक्ति और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। हम जितनी भक्ति करेंगे, जितना प्रेम करेंगे, जितना उनसे लाड़ लड़ाएंगे, उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। और पुरुषोत्तम मास में तो हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म अनंत गुना फल देते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में खूब दान पुण्य धर्म जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करिए, क्योंकि ये बहुत पुनीत, बहुत ही पावन महीना है जो कि 3 साल के बाद आता है। तो अगर
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।